नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं में जो लेटरल एंट्री के तहत एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे हम मैथ्स का। और इससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत लेट हो गया हूँ मैं ये सब आंसर की देने में, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टाइम का मैनेजमेंट और दूसरा कि पूरा मेरा बिजी शेड्यूल है, उसमें भी आपको मैं ये आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही स्वास्थ्य कारणों से मैं लेट हो चुका हूँ। फिर भी बच्चे आज भी हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इसका आंसर की दे दीजिए हमें। तो चलिए आप सबका डिमांड मैं पूरा करने जा रहा हूँ। आज आपको मैथ्स का आंसर की देने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+6 हो तो P2 का वैल्यू निकालना है। जहां जहां x है वहां वहां रख लीजिए आप 2। सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फार्मूला ही है। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी प्रकार साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, देखिए सारे जो क्वेश्चन हैं वो बुक से ही पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ इस बार क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? तो सिंपल सी बात है, 2 ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। ऐसा थ्योरम भी है क्लास 10 के एससीईआरटी के बुक में। आगे अपन देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी फार्मूला है, cot थीटा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? तो समानुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 9th का क्वेश्चन है आपका, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। आप क्या करिएगा, 2 को नीचे लाइएगा तो √3/2 हो जाएगा और साइन में √3/2 का वैल्यू होता है 60। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, सी 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फार्मूला है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याओं की संख्या क्या है? तो कोई भी दो परमेय संख्या हो उसके बीच हम अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो अपरमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरमेय संख्या उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य। कोई भी दो परमेय संख्या के अगर अपन जोड़ेंगे तो परमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार आपका। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से विभाजित करना है। 64 का वर्गमूल मतलब हो जाएगा 8 और 64 का घनमूल मतलब हो जाएगा आपका 4। तो डिवाइड करके देखिएगा, 4 दूनी 8, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 5x³ माइनस 3x³ प्लस 4y² - 8 की उपाधि क्या है? उपाधि का मतलब यहाँ डिग्री पूछा जा रहा है आपको, मतलब मैक्सिमम पावर पूछा जा रहा है। तो अधिकतम घात आप देख सकते हैं 3 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा y इक्वल टू 2x+3। जैसे आपके पास एक सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx+c, उसी से रिलेटेड ये बना हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन को आप रख रख के देखिएगा, दोनों साइड जिसमें इक्वल आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, y की जगह आप 3 रखिएगा, सॉरी y की जगह 9 रखिएगा, क्योंकि 3 और 9 तो अपना ऑप्शन में ही दिया है। तो पहला जो रहता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो पहला वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो x कहलाएगा और दूसरा वाला y कहलाता है। ठीक है, तो ये x निर्देशांक हो जाएगा 3 और y निर्देशांक हो जाएगा 9। तो y की जगह 9 रखिएगा और x की जगह 3 रखिएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 9, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक रैखिक जोड़ी बनाने वाले कोणों का योग। ये भी 9 का क्वेश्चन है आपका, जो आपका
रैखिक होता है वो हमेशा 180 अंश का कोण बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10th का क्वेश्चन है, 3 गैर संरेखी बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो केवल और केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, या अगर ऑप्शन में अद्वितीय होता तो वो आपका आंसर होता। ये तो क्वेश्चन मैंने कराया था ऑलरेडी आपको। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी यदि इसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए? तो ये 300% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है और उसका एस का मान दिया हुआ है 35। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा, एस का मतलब होता है सर आपका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है 35 और आपको अनुपात में दिया है, तो उसको 2x 3x और 5x करके ले सकते हैं। सबको आप टोटल करिएगा, है ना, और सॉल्व करिएगा। उसके बाद जो आंसर्स आएंगे आपके, जैसे इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2x + 3x + 5x, तो 5 3 8 2 10, है ना, 10x हो गया इधर। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं अपन। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक सिर मतलब हेड मिलने की प्रायिकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4। नेक्स्ट है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 101 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक संख्या ले लीजिए आप x और दूसरा ले लीजिए x + 1, दोनों का वर्ग का अंतर कर लीजिएगा बराबर 101, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब उसमें रख दीजिए, एक आपका 51 हो जाएगा और एक हो जाएगा 50। तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 और 51 का वर्ग हो जाएगा आपका 2601। तो आप इसको टोटल करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5101। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्थानुपाती से क्वेश्चन है। चतुर्थानुपाती आप x ले लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई आधार से 1 सेंटीमीटर अधिक और ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इसमें थोड़ा ऑप्शनल में मेरे को डाउट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैं ले रहा हूं, लेकिन वो सी भी ले सकता है। 24 और 12 दोनों में आंसर आ रहे थे, बाकी बा और द तो आपके आंसर होंगे ही नहीं, है ना, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए आगे देखते हैं। मीनार से क्वेश्चन है, ये भी आपका 10 बुक का ही क्वेश्चन है यार। एक मीनार की ऊंचाई देगी है आपको 100√3 मीटर। मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। tan थीटा वाला फार्मूला लगाइएगा, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 60। नेक्स्ट, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग कम से कम 8 हो तो इनकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के दो विपरीत शीर्षों के निर्देशांक ए बी और बी ए हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये सबसे सॉलिड क्वेश्चन था, है ना। जब मैं आपको आंसर बताऊंगा बोर्ड में तो आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, है ना। बहुत दिलचस्प क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी a-b का होल स्क्वायर। पूरे जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये, दिमाग लगाने वाला। चलिए अगला देखिएगा। 12 कामगार एक दीवार को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिनों में बना सकते हैं, उसी दीवार को 24 कामगार 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में बना लेंगे? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, M1 H1 D1 से आप फार्मूला लगा बना लीजिएगा। आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों के मध्यिकाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसका वर्ग कर दीजिएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था।
समांतर माध्य से आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और समांतर माध्य ऑलरेडी यहाँ 69.5 दिया हुआ है। x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76। नेक्स्ट त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, फार्मूले से बन जाएगा ये भी। cos 76 दिया है और इधर sin 14 दिया है, सॉरी। तो इसमें आप देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा इसका 4/3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपको माध्यिका और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। तो बहुलक तो आप इजिली ज्ञात कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि 14 जो है वो 4 बार आया है, तो बहुलक तो वही हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन में फंस जाएंगे, ए और सी दोनों में 14 दिया है, तो कुल मिलाकर आपको माध्यिका फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको सब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना, बीच में जो आया वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 18 और 14 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो ये तो मैंने बताया था आपको व्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये नहीं है पूछा है भैया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा x+2 के पावर में 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं। आगे देखिए, ऐसी कितनी 2 अंकी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। बस बुक में आपको 3 अंक का मिलेगा। 3 अंक की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ 2 दे दिया है, तो आपको पहला नंबर ले लेना है 12 और आखिरी लेना है आपका 99। सॉल्व करके देखिएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबा जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया डालता है, उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया डालती है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42 मीटर। फिर नेक्स्ट है, एक पत्ता 52 पत्तों को एक अच्छी तरह से फेरबदल के गए डेक से निकाला जाता है, तो कार्ड का एक इक्का नहीं होने की संभावना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए 12/13। क्लियर, क्योंकि नहीं होता बोला ना, एक इक्का नहीं होने की संभावना, तो 12/13। नेक्स्ट है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, तो जब भी आप परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की योग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अपरमेय संख्या। फिर नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। परिमाप से आप क्या करेंगे, पहले एक भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद √3/4 a² वाला फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक पासा फेंका जाता है जो 4 से कम विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो पासा में टोटल तो अपने पास मालूम ही है कि 6 अंक है ना। 6 में से 4 से कम बोला है, तो क्या आएगा, विषम अंक में आएगा आपका 1 और 3 आ जाएगा, तो ये 2/6 मतलब 1/3 कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1/3 आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका बुक का क्वेश्चन है यार। यदि किसी एपी मतलब समांतर माध्य, ठीक है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सामान्य अंतर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण के जड़ों की अधिकतम संख्या किसके बराबर है, तो जड़ों मतलब होता है यहाँ मूल, है ना। मूल को ही जड़ बोलते हैं, इंग्लिश में रूट बोलते हैं इसको। इसका द्विघात समीकरण का मूल होता है 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सॉल्व करके देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक्चुअल में दोनों में दा दे दिया है, लेकिन इसमें 9 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन ठीक है इसमें, है ना। इसमें देखिएगा सी में 9 सेंटीमीटर दिया है, वही आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की लंबाई आपको ज्ञात कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए।
आप बताइएगा कितना नंबर आपका आ रहा है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर इसका कटअप बनाइए करके, तो आप सभी के लिए मैं एक पोल डालूंगा, आप बताइएगा कितना कितना नंबर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको कटअप बता दूंगा कितना आ सकता है। साथ ही बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो रिजल्ट जो है बेटा वो 15 अगस्त के बाद ही आ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रयास एडमिशन में बिजी है ना। उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो पर। अपना प्यार बनाने के लिए थैंक यू सो मच।